मित्रों, वैसे तो ये 5 कार्य ऐसे हैं जो प्रत्येक साधक को करना चाहिए, परंतु विशेष तौर पर जो गायत्री की साधना कर रहे हैं और विशेष अनुष्ठान में रत हैं, उनको इन 5 कार्यों को सदैव ध्यान रख के साधना करनी चाहिए। तो घर में सुख समृद्धि अत्यंत लाभदायक होती है। अन्यथा कहीं न कहीं रुकावट होती है। कुछ साधकों का ये कहना भी है कि हमें मंत्र का असर नहीं दिखाई पड़ रहा। मित्रों, ये वीडियो केवल उन साधकों के लिए ही है जो गायत्री साधना करते हों या अन्य कोई साधना कर रहे हों या कोई विशेष साधना कर रहे हों, और इस वीडियो को आप गौर से सुनें और इन उपायों को अवश्य करें। मित्रों, ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कोई भी अगर ज़रूरी बात पूछना है तो आप फोन से भी पूछ सकते हैं और इसमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मित्रों, आजकल की इस आपाधापी की दुनिया में सभी लोग जल्दीबाजी में हैं और कोई भी कार्य जल्दीबाजी में करेगा तो उसका परिणाम भी उसी तरह का आएगा। लिहाजा जो साधना जिस तरह से बताई गई है उसी तरह से की जानी चाहिए और उतने ही समय तक करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें कौन सी साधना और किस मकसद के लिए हम साधना कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपको नियम या उपाय के साथ ही यह साधना करना है। वैसे तो साधनाओं में जनरली सभी उपाय एक से हैं या सभी नियम एक से हैं, मगर कुछ विशेष बात ऐसी हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं या उन पर गौर नहीं करते। जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है, ड्राइवर भी अच्छा पारंगत है, मगर अगर रोड खराब है तो आप गंतव्य तक यानी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही इस साधना का एक क्रम है और यही इस साधना में बाधक है। तो मित्रों, आपको इस बात को समझना होगा, इसमें साधक भी अच्छा होना चाहिए और साधना करने की क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद परिस्थितियां भी हमें अपने घर में सही रखना चाहिए। तब हमारी साधना सिद्ध होती है, सफल होती है और फलदायी होती है। कई प्रकार के साधन में उपयोग आने वाले मंत्रों को और दूसरे मंत्रों को भी जोड़ लेते हैं, ये सर्वथा गलत है। जिस साधना को जिस मकसद के लिए किया जाए उसमें उसी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र का एक सात्विक विचार है और गायत्री मंत्र सात्विक विचार वालों के लिए ही है, और सात्विक विचार से कोई साधना करता है तो उसमें सारी ही सिद्धियां, सारे ही मंत्रों के अर्थ या सारे मंत्रों की शक्ति उसमें निहित हो जाती है। और कोई भी कार्य करें तो गायत्री मंत्र के द्वारा ही करें, उसको ही मंत्र पढ़कर करें तो आपको उचित लाभ होगा। कारण कि आप उस पर विश्वास करेंगे तभी तो कार्य करेगा। तो मैं आपको कुछ उपाय बतला रहा हूँ, 4-5 उपाय हैं, तो आप उनको सर्वथा करें और ध्यान रखें। सर्वप्रथम, उठते वक्त आप अपने गुरुदेव का, श्री राम शर्मा जी आचार्य जी का, या जिसने जो गुरु बना रखा है उसका नाम लें और प्रणाम करें उनको, और उसके बाद आप प्रभु का यानी गुरुदेव का स्मरण करते हुए चिंतन यानी उनका स्वरूप का ध्यान करें। अगर जीवित हैं तो उनके शरीर का, और अगर नहीं है तो उनके फोटो का। इसी प्रकार जस्ट 1-2 सेकंड के बाद आप गायत्री माता का नाम लें और 3 बार कम से कम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, और उसके बाद आप जमीन पर उतर जाएं और उसके बाद आप शौच क्रिया वगैरह वगैरह करें। ये एक नियम हुआ। अब दूसरा नियम आता है नहाने का। कई लोग, कई साधक कई प्रकार के हैं, कुछ अस्वस्थ भी रहते हैं, कुछ अस्वस्थ हो जाते हैं। क्यों कि अब ठंडी का मौसम आएगा तो देरी अबेरी होगी। लिहाजा नहाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे वो व्यवस्था, अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है तो आप अपने
हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर कपड़े बदलकर आप साधना पर रत हो सकते हैं। और अगर व्यवस्था नहीं है तो आप गर्म पानी करके भी हाथ मुंह धो के कर सकते हैं, मगर रोजाना यही नहीं करना है आपको। ये आपातकाल की बात मैंने बताई है। दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात यह है कि घर की स्त्रियां मंगलवार को और बृहस्पतिवार को कतई सर ना धोएं। ये आपके घर की समृद्धि में बहुत दुखदाई है और इसको करने से समृद्धि रुकती है। और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को व्यक्ति को साबुन वगैरह या कपड़े नहीं धोना चाहिए। ये भी आपकी समृद्धि और सुख सुविधा में, उन्नति में रोक लगाने वाला साधन है। क्यों कि इधर हम गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं और उधर हम गुरुवार को कुछ मान ही नहीं रहे। तो ये आपकी एक साधना क्या, एक तपस्या है। और इसका वैधानिक विचार तो अलग हो सकता है। और वैसे हमारे ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि गुरु जी को माना है तो बृहस्पतिवार को हमें ये कार्य नहीं करना है। अब ये 3-4 कार्य तो ये हो ही गए। अब आपको दूसरे कार्यों को भी उसी प्रकार करना है जो मैं अभी बतलाता हूँ आपको। कि जो साधक रोजाना अनुष्ठान या साधना कर रहा है उसको पूर्व मुख बताया गया है। क्यों कि सविता यानी सूर्य देव की सावित्री और गायत्री माता है, उसी से शक्ति हमको अर्जित होती है। तो आप सूर्य देव की तरफ मुंह करके ही पूजा पाठ करते हैं। अब बात ये आती है कि यदि ऐसा हो जाए कि हम अपने नियत स्थान से यानी जहां हम पूजा पाठ साधना करते हैं वो जगह से हम कहीं चले जाएं इमरजेंसी में, तब हमको क्या करना है? उस कंडीशन में भी आपको पूर्व साइड मुख करके बैठना है। और यदि कई लोग ये कहते हैं आप पश्चिम को कर लो, उत्तर को कर लो, ये कार्य तब करना है जब हम गायत्री माता की प्रतिमा, फोटो या तस्वीर के सामने न बैठे हों। अन्यथा आपको जब करना है तब आप माता की प्रतिमा के सामने ही मुख करके बैठे। वैसे तो आपने माता इस तरह से लगा रखी होंगी कि आपका मुख पूरब को हो और माता का पश्चिम को, और यही एक इसका विधान है। तो क्या है, गायत्री तपोभूमि मथुरा में इसी तरह से लगी हुई थी वो शुरू से आज तक। क्यों कि उसका प्रभाव हमें वहीं से मिलता है, सूर्य से। अब इसको आपको ध्यान में रख के साधना करते रहना है। अब कुछ साधक ऐसे जो विशेष अनुष्ठान या विशेष साधना करते हैं तो उनकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा। क्यों, उनकी बात तो बाद में करूंगा। पहले उन साधकों से बताना चाहता हूं जो साधक थोड़ा थोड़ा मंत्र पढ़ते हैं और लंबी साधना नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या, रोजाना मंत्र पढ़ने के बाद यानी एक माला आप पढ़ रहे हैं, अगर याद कर रहे हैं कोई मंत्र को और या जप रहे हैं, तो एक माला के बाद दशांश यानी एक माला का 10वां हिस्सा कितना हो गया, 108 का यानी 100 यानी 11-12, तो 11-12 मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी ले लें, छोले की लकड़ी ले लें और कोई शुद्ध चंदन वगैरह भी हो तो अति उत्तम है। उनकी छोटी छोटी लकड़ी लेकर आप उसमें आग जलाकर उसमें 10-12 मंत्रों का हवन करके गायत्री माता को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। तो इससे घर में सुगंधी फैलेगी, नकारात्मक ऊर्जा भी निकलेगी और आपको शक्ति प्रदान भी होगी। आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आस्था ही की है। आप आस्था रखकर एक कार्य करेंगे तो आपको जरूर अनुभव भी होगा और शक्ति भी मिलेगी। अब मैंने जो ये इतने उपाय बतलाए हैं आप इनको अवश्य करें। बहुत ही सरल उपाय हैं, कठिन उपाय मैंने अभी बतलाया ही नहीं है। मैं कठिन उपाय इसलिए नहीं बतला रहा हूँ कि जो सरल साधक हैं वो तपस्या नहीं कर पा रहे, ये उनके लिए साधन है। और जो कठिन तपस्या करने वाले हैं उनका मैं उपाय अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह साधना करना है और किस तरह से आप कठिन परिश्रम करेंगे। अगर आप 1 महीने कर लेंगे तो वो बराबर फिर आपका कंटिन्यूसी हो जाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लोगों को संबंधित करके आप इसे ज्ञान दें और किसी का कल्याण होता है तो कल्याण की भावना से आप इसे बताएं, सुनाएं, समझाएं। जय श्री गायत्री माता की जय।